देश भर में जन्माष्टमी की धूम है। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। इस साल कृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर लोगों के मन में काफी ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिला। कुछ लोगों ने जन्माष्टमी का त्योहार 18 अगस्त को मनाया, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि 19 अगस्त को जन्माष्टमी है। तो अगर आप भी 19 अगस्त को जन्माष्टमी मना रहे हैं तो आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त आज क्या है, रोहिणी नक्षत्र है या नहीं और पूजन विधि क्या है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त पूजन का क्या है। अष्टमी तिथि शुरू हो चुकी है 18 अगस्त को रात 9:20 से। अष्टमी तिथि खत्म हो जाएगी 19 अगस्त को रात 10:59 पर। निशिता पूजन का समय है 20 अगस्त सुबह 12:20 से सुबह 1:05 तक। इस साल जन्माष्टमी का त्योहार रोहिणी नक्षत्र में नहीं मनाया जाएगा। 18 और 19 दोनों ही तिथियों में रोहिणी नक्षत्र नहीं बन रहा। इस साल रोहिणी नक्षत्र 20 अगस्त को सुबह 1:53 पर शुरू होगा और 21 अगस्त को सुबह 4:40 पर खत्म होगा। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्र पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था, जिसकी वजह से जन्माष्टमी के दिन रोहिणी नक्षत्र का काफी महत्व है। जन्माष्टमी के दिन स्नान करके आप साफ कपड़े पहने और व्रत रखें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को दूध और गंगा जल से स्नान कराएं, साफ रेशमी कपड़े पहनाएं। जन्माष्टमी का पूजा मुहूर्त 10:59 तक ही रहने वाला है। इस दौरान बाल गोपाल को झूला झुलाया जाएगा, उनकी आरती करें। श्री कृष्ण जी को माखन और मिश्री का भोग लगाएं। आप चाहें तो खीर और पंजीरी का भी भोग लगा सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें और आरती करें। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक कंस चंद्रवंशी यादव राजा था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस ने देवकी का विवाह वासुदेव से कराया। कंस का जन्म चंद्रवंशी क्षत्रिय यादव राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के यहाँ हुआ था। कंस ने अपने पिता को अपदस्थ किया और मथुरा के राजा के रूप में खुद को स्थापित, लेकिन उसे अपनी बहन देवकी से बहुत प्यार था। देवकी की शादी के बाद यह आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। यह आकाशवाणी सुनकर कंस काफी डर गया। उसने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाला। इसके बाद कंस ने देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार डाला। इसके बाद देवकी 8वीं बार मां बनने वाली थी। देवकी की 8वीं संतान के जन्म के वक्त आसमान में बिजली कड़कने लगी और कारागार के सभी ताले अपने आप टूट गए। मान्यता के मुताबिक उस रात के 12 बजे थे और सभी सैनिक गहरी नींद में थे। उसी समय भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने देवकी और वासुदेव को बताया कि देवकी की गोद से वो जन्म लेंगे। साथ ही उन्होंने देवकी और वासुदेव को ये भी बताया कि वो जन्म के बाद उनके अवतार को गोकुल में नंद बाबा के पास छोड़ आए। उनके घर में जन्मी कन्या को कंस को सौंप दे। भगवान श्री कृष्ण की कहे के अनुसार वासुदेव ने वैसा ही किया। नंद और यशोदा ने मिलकर श्री कृष्ण को पाला और बाद में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।